तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बीए सेकेंड ईयर और तृतीय सेमेस्टर में है और उन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र ले रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो यदि आप लोग बीए सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप लोगों ने जो सॉरी दोस्तों पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ले रखा है, सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस का हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से यूनिट हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से यूनिट हमें पढ़ना रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, सब्जेक्ट है, इसका हमारा टाइटल क्या है। तो हमारा टाइटल ये है, हमारा टाइटल है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ब्रश थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। तो भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को टोटल 8 यूनिट पढ़ने रहते हैं। कोई भी सेमेस्टर हो, आप लोगों को टोटल 8 यूनिट पढ़ने रहते हैं मेजर सब्जेक्ट में, और माइनर में 3 से 4 सब्जेक्ट, 3 से 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने रहते हैं, 3 से 4 यूनिट। तो ये हमारा मेजर का है। तो मेजर का सिलेबस में हम जानेंगे 8 यूनिट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यूनिट हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पास्ट कॉलोनिकल इंडिया, डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी दोस्तों, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाला कारक। यानी कि यहाँ पर उत्तर औपनिवेशिक भारत में जो लोकतांत्रिकरण था वो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से थी, लोकतंत्र के आयाम क्या क्या थे, सामाजिक प्रकार से कि आर्थिक प्रकार से, राजनीतिक प्रकार, और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कौन कौन से कारक थे, ये आप लोगों को यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। और बहुत ही जल्द यूनिट नंबर फर्स्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा देखिए। अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए कि सर ये टॉपिक पसंद नहीं आया है, या भाई ये टॉपिक पसंद नहीं आया है। लेकिन आप लोग इस प्रकार से डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे उत्साहित होते हैं और वीडियो बना पाते हैं। लेकिन आप लोगों का देखते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, कोई आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, तो फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आप लोगों का एक लाइक, एक सपोर्ट ही हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में क्या है, क्वासी फेडरलिज्म, कोआर्लिटेशन नहीं कोलिशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि संघवाद, गठबंधन, राजनीतिक दल और भारत की दलीय व्यवस्था। जैसे भारत में कौन सी दलीय है, तो बहुदलीय प्रणाली है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बीजेपी, एसपी यानी समाजवादी पार्टी, और फिर कांग्रेस, और बहुत ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को यूनिट नंबर 2 में पढ़ने को रहेगा। यूनिट नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग, यानी कि मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व, बिहेवियर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति, नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या है रिफॉर्म्स, यानी चुनावी सुधारों की आवश्यकता,
द पॉलिटिक्स ऑफ सेशन एंड एकोमोडेशन यानी अलगाव और आवास की राजनीति। ये आप लोग को देखने को मिलेगा किसमें, यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यूनिट नंबर से दोस्तों, यूनिट नंबर 4 हो गया था शायद, ये यूनिट नंबर 3 है, या कोई भी आप लोग एक यूनिट मान सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 73 यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव, शहरी और स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन। तो ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में टिक कर लेना। और ये बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है, इससे आप लोग को ज़्यादा तैयारी करनी है। यहाँ पर संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग को खास करके याद रखना है। फिर देखते हैं हम लोग आगे 5वें नंबर पर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भैया नीचे व्हाट्सएप पर ग्रुपो दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर चैट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, दोनों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी PDF वगैरह हैं सब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध किया गया है। वहाँ पर आप लोगों को कम से कम 200-250 PDF प्रोवाइडेड हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक। और बाकी वहाँ पर आप लोगों को SSC की भी कुछ PDF मिल जाएंगी, तो वो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को यदि कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी यदि आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं कोई भी इम्प्रूवमेंट, तो आप लोग बता सकते हैं। फिर देखते हैं 5वें यूनिट में कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में धर्म और राजनीति। डिबेट्स ऑन स्कॉलिज्म इन स्कॉलिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर बहस। यानी भारत में धर्म और राजनीति क्या क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता पर बहस। ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट ये देखने को मिल जाएगा यूनिट नंबर 5 में। फिर क्या है, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिटिक्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, यानी कि महिला जाति और वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही नीतियां, यानी कास्ट एंड क्लास। कास्ट हो गया जात और क्लास हो गया वर्ग, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक कार्यवाही, पॉलिटिक्स यानी नीतियां, विद रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, टू वुमेन कास्ट एंड क्लास। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 7। अगर आप लोगों को जो मैं हैंड रिटन यानी नोट प्रोवाइड करता था, यानी कि अपने हाथ से खुद लिखते हुए और बताते हुए चलता था, वो पसंद नहीं आता है, तो आप लोगों को सीधा ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखें अपना, और ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोग सब्सक्राइबर और लाइक के चक्कर में मत पड़िए। लाइक और सब्सक्राइब वाले अपना कुछ भी कंटेंट बनाकर डाल देंगे तो उनका व्यूज और लाइक आएगा अच्छा से अच्छा। लेकिन हम लोग कितना भी अच्छा यदि कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कितना भी अच्छी क्वालिटी रहेगी, लेकिन आप लोग क्या करोगे, देखोगे इसके व्यूज कम है, इसके तो लाइक कम है, तो आप लोग वो वीडियो स्किप कर देते हो। लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि कितनी अच्छी जानकारी वहाँ पर मिल रही है, ये आप लोग मिस कर देते हो। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 7 में क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजनलिज्म, कास्ट, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, कम्युनलिज्म, करप्शन, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक संप्रदाय और भ्रष्टाचार। ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा यूनिट नंबर 7 में। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। अब यूनिट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे क्या, कि पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन,
पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल यानी कि दल बदल की नीति, राष्ट्रपति शासन की नीति। आप लोगों को दल बदल की नीति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। और राष्ट्रपति की शासन नीति ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। तो आई होप ये आप लोगों को सिलेबस पूरा आ गया होगा कि सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चाहिए और सिलेबस का आप लोगों को जानना है पूरा सिलेबस, तो आप लोगों को इस चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।